अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज की इस न्यू वीडियो क्लास चैप्टर सिंपल मशीन में बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिले की पहली वीडियो है और क्लास 10 के अंदर ये पहला चैप्टर है सिंपल मशीन्स, न्यू कोर्स या न्यू बुक के हवाले से अगर हम बात करें। देखिए, ये जो ज़िंदगी हमारी मशीनों से घिरी हुई है, वो कौन सा घर है जहाँ पर मशीन्स मौजूद नहीं है। कभी वो बाईसाइकिल की सूरत में नज़र आती है, कभी वो सिलाई मशीन की सूरत में नज़र आती है, कभी वो वॉशिंग मशीन की सूरत में नज़र आती है, कभी वो इलेक्ट्रिक मोटर की सूरत में नज़र आती है जो पानी चढ़ाने का काम करती है। इसका मतलब है कि जो हम हमारे घरों में ये जो सब चीज़ें जिनको अभी हमने डिस्कस किया है, इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि अगर ये मशीन नहीं होती तो वही काम हमें हाथ से करने पड़ते। तो मशीनों ने क्या किया? मशीनों ने जस्ट उस काम के लिए आसानी पैदा कर दी। तो मशीन की डेफिनेशन ये बनी कि मशीन इज़ अ डिवाइस विच मेक्स द वर्क इजी। मशीन क्या है? एक ऐसी डिवाइस है स्टूडेंट्स जो काम में आसानी पैदा करती है। मशीन आपको काम नहीं करके देती, तवज्जो रहे, मशीन काम नहीं करके देती बल्कि काम में आसानी पैदा करती है कि कितनी आसानी के साथ कन्वीनियंट वे में वो वर्क किया जा सकता है और किसी रेजिस्टेंस पर किस तरह ओवरकम आसानी से किया जा सकता है। तो मशीन ये एक हेल्प करती है। स्टेट क्लियर? मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल्स पे बात करें, मशीन तो कई टाइप की हैं, लेकिन कुछ मिसालों पर मैं चाहूँगा फिर भी आपसे गुफ्तगू करूँ। वो ये है, ये आपके सामने कुछ मशीन्स आ गई होंगी, देखिएगा स्टूडेंट्स। यस, एक साहब है, पहली डायग्राम में अगर आप गौर करें, उनके पास लीवर मौजूद है, जिसको लीवर कहते हैं। पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा लीवर लिखा हुआ है। ये पेन उठा लूँ यहाँ से ताकि इसको थोड़ा सा मेंशन करने में आपको आसानी रहे। ये आपको एक साहब नज़र आ रहे हैं, डेट क्लियर। ये जो है इनके पास एक बीम है और ये पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पत्थर को। तो अगर ये हाथ से हटाते तो मुश्किल होती, तो इन्होंने एक चालाकी क्या की है स्टूडेंट्स कि इन्होंने एक लकड़ी ली, बीम ली और उस बीम को इसके नीचे लगाया और यहाँ पर एक और पत्थर ले लिया, इस डेट के लिए जो नज़र आ रहा है, और उसके साथ उस बीम को टिका के फिर यहाँ एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं। जब एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो पत्थर आसानी के साथ मूव कर सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है। तो इस लकड़ी ने जो इनके पास मौजूद है काम को ईजी कर दिया। मेरा ख्याल आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से इस लकड़ी ने या बीम ने काम को आसान किया। ऐसी लकड़ी को अमूमन लीवर भी कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्या है ये स्टूडेंट्स? इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड लीवर। इसको हमने हाईलाइट भी कर दिया। फिर आपने देखा होगा अक्सर बैल के ऊपर, पुराने अगर गांव देहात की बात की जाए, कुओं के ऊपर जो है दो तरह की मशीनें नज़र आती हैं। ये सब मशीन, इनको सिंपल मशीन्स कहते हैं। अब हमारे चैप्टर का नाम यही है। मशीनें तो जो है बहुत किस्म की होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स भी होती हैं, लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो सिंपल मशीन्स की हद तक रहेगा। व्हील एंड एक्सल, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हील एंड एक्सल। तो ये कुएं के ऊपर यू कैन सी कि यहाँ पर एक्सल है और साथ में जो है व्हील भी लगा हुआ है, और ये जो है हैंडल है। इस हैंडल को जब मूव किया जाता है तो रस्सी लिपटना शुरू हो जाती है और ये बकेट ऑफ वाटर ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है। ऐसे ही जो बकेट ऑफ वाटर आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहा है, ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आप पानी भर के बाल्टी में ऊपर की तरफ उठा सकते हैं व्हील और एक्सल के ज़रिए। यही काम हम पुली के ज़रिए भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पुली नज़र आ रही होगी, दिस इज थर्ड डायग्राम में देखें, ये पुली है। इसके ऊपर से जो है एक रॉप को गुजारा गया स्टूडेंट्स। किसे गुजारा गया? ये एक रॉप इसके ऊपर से जा रही है ना, ऐसे ही। और यहाँ पर देखें, यहाँ एफर्ट अप्लाई की जाती है और ये कोई वेट है या लोड, इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जा रहा है, यू कैन सी हियर। तो यहाँ पर ये जो पुली है ये भी हमारे काम में आसानी पैदा कर रही है। अगर इसी लोड को हम डायरेक्ट उठाते हाथ से रस्सी से बांध के तो बड़ा मुश्किल होता, लेकिन पुली पे से रस्सी गुजार कर जब आप एफर्ट अप्लाई करते हैं तो इस लोड को उठाना कन्वीनियंट हो जाता है और आसान हो जाता है। तो देखा आपने, यहाँ पर पुली एक मशीन के तौर पे काम कर रही है और काम में आसानी पैदा कर रही है। यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, एक डायग्राम और आपके सामने मौजूद है जिसमें एक साहब है और यहाँ पर ये जो आप, इनके पास एक ड्रम है। इस ड्रम को ये मूव कर रहे हैं, धकेल रहे हैं किस जानिब? ऊपर की तरफ। तो जिस सतह पर इसको मूव कर रहे हैं ये असल में एक इंक्लाइन प्लेन है। क्या कहते हैं इसे? जैसा कि आप देख सकते हैं इसका नाम लिखा हुआ है नीचे, इंक्लाइन प्लेन। अब इसी ड्रम को अगर हाथ से उठा के लेके जाते तो कितनी मुश्किल होती। तो इंक्लाइन प्लेन पर ये जो है यूज़ करके इस ड्रम को आसानी के साथ मूव कर सकते हैं, मूव अप या मूव डाउन। तो इंक्लाइन प्लेन की एक मशीन के तौर पर इस्तेमाल होती है। ट्रक के पीछे भी पटरा लगा के बाद लोग सामान को नीचे उतार देते हैं, वहाँ भी इंक्लाइन प्लेन है। इमरजेंसी लैंडिंग हो हवाई जहाज़ की तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है।
अचानक जो है वो एक तरह का इंक्लाइंट प्लेन टाइप की चीज़ निकलती है जहाज़ में से, मुसाफिर उस पर बिठाया जाता है, स्लिप हो के नीचे आते हैं ताकि तेज़ी से जहाज़ खाली हो। इमरजेंसी लैंडिंग में ऐसा होता है। ओके, फिर इसके बाद एक मशीन आपको और नज़र आ रही होगी, वेज। देखिए यहाँ पर इसको वेज का नाम दिया है। ये अगली डायग्राम जो है मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपकी निगाहें जो है उसी पिक्चर की तरफ फोकस हो जो डिस्कस करना चाह रहे हैं हम आपसे। तो ये वेज है, ये एक तरह का इस टाइप का जो है ये डिवाइस है। कुल्हाड़ी देखिए आपने, कुल्हाड़ी के आगे आपने देखा होगा इस टाइप का बना हुआ होता है, पाना कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में इसको वेज कहते हैं। इसके ऊपर जब हैमरिंग करते हैं तो लकड़ी के गुटकों को, पीस ऑफ वुड को आप आराम से ब्रेक कर सकते हैं। तो वो इलाके जहाँ पे बर्फ़बारी का मौसम होता है, बर्फ़बारी का मौसम, तो ज़ाहिर है उन घरों के अंदर चिमनियाँ होती हैं जहाँ पर वो फायर जो है आग जलाते हैं, तो उसके लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है डेफिनेटली। अब चूंकि वहाँ पे लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है तो उनको पीसेस की सूरत में रखा जाता है, तो वहाँ इस टाइप की मशीन, वेज जिसको कह रहे हैं हम, उसकी ज़रूरत रहती है ताकि बड़ी बड़ी लकड़ियों को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया सके। अब यही काम आप हाथ से नहीं कर सकते थे, लेकिन मशीन ने, वेज ने आपके लिए आसान कर दिया। फिर स्क्रू आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, देखें इसमें अगली डायग्राम में, ये भी एक मशीन है, ये भी काम में आसानी पैदा कर रही है। डेट क्लियर। तो यहाँ पे स्क्रू लगे हुए दिख रहे होंगे आपको, देखिए ये स्क्रू है, ये क्या है, ये आपको स्क्रू नज़र आ रहे होंगे, ये स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ पर। तो स्क्रू के ज़रिए जो है आप क्या करते हैं, चीज़ों को आराम से जो है, एक तो अगर ये स्क्रू जैक है, हाँ स्क्रू जैक लग रहा है, तो चीज़ों को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं अगर ये स्क्रू जैक। और अगर सिर्फ स्क्रू है तो स्क्रू को आपने देखा होगा वो इस टाइप का होता है स्क्रू, नहीं, स्क्रू कैसा होता है, जो आपने देखा होगा आपके घरों में इलेक्ट्रिक बोर्ड लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड की प्लेटों को जो है वो लगान, जिसमें बटन लगे हुए होते हैं, तो इस तरह के स्क्रू जो है लगे हुए होते हैं बोर्ड के ऊपर, आप देखिएगा, तो उसके ज़रिए वो टाइट हो जाते हैं। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं वहाँ पे स्क्रू हो गया, स्क्रू जैक हो गया। एक और डायग्राम पे गौर कीजिए स्टूडेंट्स, एक और डायग्राम आपके सामने आ गई सिंपल मशीन्स के हवाले से। ये एक साहब है, यहाँ पर गौर से देखिए, ये जो साहब है ये इस वेट को लिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ पर एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एफर्ट नीचे की तरफ लगा रहे हैं, ये एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं, यस नीचे की तरफ, ये इस तरह से एफर्ट लग रही है। ये देख एफर्ट यहाँ लगा रहे हैं रोप पर, और वेट किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये असल में एक पुली है, इसको क्या कहते हैं, इसमें इस मशीन का नाम है पुली। इसी तरीके से अभी मिसाल दी थी आपको, इसके आगे ये एक साहब हैं जो कि इस पत्थर को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरफ, और यहाँ पर ये एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं। एफर्ट को पी के अलामत से शो करते हैं, हम डिस्कस करेंगे एफर्ट क्या है। ओके, और ये ऊपर की तरफ जो है इस तरह से फिर ये पत्थर मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे भी एफर्ट के ज़रिए जो है, ये इसको लीवर कहते हैं, अभी बताया था ना आपको, ये वही मिसालें चल रही हैं। फिर ये व्हील एंड एक्सल है, ये बात, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये व्हील एंड एक्सल, अभी मिसाल दी थी हमने आपको उस पर। बाईसाइकिल भी एक मशीन है जो काम में आसानी पैदा करती है। आप साइकिल के ज़रिए लार्ज डिस्टेंसेस को तय कर सकते हैं आराम से, कम वक्त में। अगर पैदल जाते तो देर लगती, तो वही लंबा फासला बाईसाइकिल के ज़रिए जल्दी तय हो जाता है। अभी हमने वेज की मिसाल दी थी आपको, देखिए यहाँ पर वेज एक साहब है जो लकड़ी के गुटकों को काट रहे हैं इस वेज के ज़रिए, इसका नाम वेज बताया था। फिर ये एक इंक्लाइंट प्लेन के ऊपर एक खातून है ट्रॉली लेकर जा रही है। वो देखा होगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वहाँ पे इंक्लाइंट प्लेन टाइप का पटरा मजदूर लगा लेते हैं ताकि ट्रॉली जो माल मटेरियल है उसको आराम से ट्रॉली में डाल के पटरे पर से गुजारा जा सके। तो ये एक तरह का इंक्लाइंट प्लेन होता है, नहीं समझे बात को, इसको इंक्लाइंट प्लेन कहते हैं। फिर ये स्क्रू देखें, आगे डायग्राम आ गए स्क्रू की। स्क्रू को मूव करके आप चीज़ों में होल क्रिएट कर सकते हैं। स्क्रू के और भी बहुत सारे काम है जो भी बताया था आपको, बोर्ड के अंदर, बोर्ड को लगाना हो इलेक्ट्रिक बोर्ड को, तो वहाँ पे भी स्क्रू उसको इस्तेमाल किए जाते हैं। गाड़ियों के जो पुर्जे होते हैं उसमें स्क्रू लगाए जाते हैं ताकि दो पुर्जों को आपस में जोड़ के रखा जा सके, तो वहाँ पे स्क्रू इस्तेमाल करते हैं। मिसालें तो बहुत सारी दी जा सकती हैं, मिसालें बहुत हैं। तो व्हाट इज़ अ मशीन, सवाल पैदा ये होता है। तो मशीन की तारीफ के आगे स्टूडेंट आपके सामने, मशीन इज़ अ डिवाइस विच मेक्स द वर्क ईजी। मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो काम में आसानी पैदा करती है। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। आइए स्टूडेंट एक नज़र नोट्स की तरफ जाते हैं। ये आपके सामने नोट्स जो है मैं आपके सामने ले आऊँ पहले, ताकि आप देख सकें कि नोट्स में आपको क्या क्या काम करना है। तो नोट्स में जो है, यस, ये आपके सामने नोट्स खुल गए। डिफाइन मशीन, ये पहला सवाल है। तमाम स्टूडेंट्स की ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी है कि वो जो है इनको, ये मैं मुखातिब हूँ अपने स्पेशली स्कूल के स्टूडेंट से, कि वो जो है अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें प्लीज़। अगर आपको ऑनलाइन डायरी दी गई है तो वो इस काम को लाजमी फेयर कर लें। डिफाइन मशीन पर हमने से हासिल बहस कर ली। मशीन काम में आसानी पैदा करती है, तो उसकी डेफिनेशन आपके सामने आ चुकी है। क्या डेफिनेशन है,
फिर से देख लीजिए जिसकी समझ में पहले नहीं आया। इट इज़ अ डिवाइस विच मेक्स द वर्क ईजी, EAS, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेक्स द वर्क, जो काम में आसानी पैदा करे। उसकी मिसालों में पुली, लीवर, वेज, बाईसाइकिल और इंक्लाइन प्लेन हो गया, स्क्रू हो गया, स्क्रू जैक हो गया, बहुत सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये आपके सामने जो है मशीन का एक लेआउट था कि मशीन क्या है। और याद रखिएगा आपकी इस किताब के अंदर जो मशीन्स हैं, सिंपल मशीन्स को हम डिस्कस करेंगे। कौन सी मशीनों को इसमें डिस्कस करेंगे? सिंपल मशीनों को स्पेशली डिस्कस किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी बुक में 6 सिंपल मशीन्स हैं, काइंड्स हैं उनकी। लीवर, इंक्लाइन प्लेन, पुली, स्क्रू जैक, वेज, व्हील एंड एक्सल। तो ये जो है 6 टाइप की मशीन जो है वो डिस्कस की जाएंगी, लेकिन ये आइंदा आने वाले टॉपिक में होगा। फिलहाल जो हमें मशीन की डेफिनेशन बयान करनी थी वो आपने देख ली। उसके बाद अब अगला जो क्वेश्चन है ये आपके सामने ही लिखा हुआ है स्क्रीन पर। फॉर व्हाट पर्पजेज मशीन्स आर यूज्ड, किन मकासद के लिए मशीन्स को इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। तो मशीन्स आर यूज्ड, जो मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं स्टूडेंट्स, वो उनके मकासद तो बहुत हैं। उसमें सबसे पहला जो पर्पज़ है वो है ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स। फोर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए मशीन्स को इस्तेमाल किया जाता है, ये पहला पर्पज़ है। मिसाल के तौर पर वी कैन ट्रांसफ़र फोर्स बाय मशीन्स, ये तो दे दी मिसाल आपको। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल पे गौर करें। यहाँ पे जो पहली एग्जाम्पल दी स्टूडेंट वो ये है, वाइल ड्राइविंग अ नेल, जब आप किसी कील को इनटू अ वॉल, किसी दीवार में ड्राइव करना चाहते हैं, दीवार में दाखिल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो आप अपने हाथ की फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ आवर हैंड, और इस ट्रांसफर टू द नेल विद द हेल्प ऑफ हैमर। ये आपके सामने जुमला आ गया कि जब किसी नेल को आप दीवार में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हाथ से मुश्किल हो जाएगा, तो आप हैंड फोर्स हैमर पे लगाते हैं, और हैमर जब उस पर ज़रब लगाता है नेल पर तो आसानी के साथ जो है मुंतकिल हो जाती है दीवार में। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपकी हैंड फोर्स हैमर के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है, किसमें? नेल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हैमर है ये भी एक मशीन है जो फोर्स को मुंतकिल कर रही है। याद रखिएगा, हैमर भी क्या एक टाइप की मशीन है, और यही काम अगर आप हाथ से ठोकने का करते तो कितना मुश्किल होता है, हैमर ने कितना आसान कर दिया। ओके, अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। फिर उसके बाद देखें दूसरी जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने ही है, वाइल ड्राइविंग अ साइकिल। जब हम साइकिल को ड्राइव कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, वी ट्रांसफ़र फोर्स ऑफ आवर फीट टू इट्स व्हील। अब देखिए यहाँ पे व्हील मिस हो गया थोड़ा सा, इसको आप लिख लीजिए WH, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने एक पिक्चर लगा दी थी, स्क्रू देखी। तो वाइल ड्राइविंग अ साइकिल, जब आप साइकिल सब बच्चों को चलानी आती होगी, गर्ल्स को भी बॉयज़ को भी, सभी जानते हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट साइकिल से सभी वाकिफ़ हैं। तो आप फिर अपनी फोर्स को साइकिल क्या करती है, आपकी पैडल फोर्स को ट्रांसफ़र कर देती है। आपके पाँव की जो फोर्स होती है उसको व्हील में ट्रांसफ़र कर देती है। आप पैडल पे फोर्स लगाते हो, वो ट्रांसफ़र हो जाती है व्हील में, व्हील घूमने लगता है, साइकिल आगे बढ़ने लगती है। तो ये पहला पर्पज़ हो गया जिसमें जो है फोर्स ट्रांसफ़र करती है मशीन। दूसरा पर्पज़ क्या है स्टूडेंट, ये आपके सामने आ गया है, इनलार्जमेंट द इफेक्ट ऑफ फोर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करती है मशीन जो है, इनलार्जमेंट द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये पूरा जुमला होगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स आएगा यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसको तमाम स्टूडेंट ज़रा कंप्लीटली लिख लीजिएगा, इस पिक्चर की वजह से थोड़ी सी वर्डिंग वो हो गई है, तो मैंने इसको लिख दिया, इनलार्जमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स। यानी मशीन जो है फोर्स के असर को बढ़ा देती है, लार्ज कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे लार्ज कर देती है। आप छोटी सी फोर्स लें, बाय स्मॉल फोर्स वी कैन ओवरकम हैवी लोड। आप कम फोर्स के ज़रिए हैवी लोड या वज़नी चीज़ों को उठा सकते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल डायग्राम आपके सामने है, जो तलबा वाकिफ़ हैं स्क्रू जैक से। क्या कहते हैं इसे स्टूडेंट? स्क्रू जैक कहते हैं। अगर कार का पहिया खुदा न खास्ता पंचर हो जाए तो आपने देखा होगा कि लोग उसके नीचे स्क्रू जैक लगाते हैं, कार को लिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ, फिर वो पहिए के व्हील और नट खोल के व्हील अलग करते हैं, उसमें पेंसिल लगा के दोबारा जो है फिट कर देते हैं। डेट क्लियर? तो ये कार को उठाना कितना मुश्किल है एक हाथ से, लेकिन अगर मशीन के ज़रिए किया जाए तो आसान होगा। तो यहाँ पर स्क्रू जैक ने क्या किया, कार को आसानी से ऊपर लिफ्ट किया। तो एग्जाम्पल गिवन में हम आप देख सकते हैं नीचे वी कैन, ओ कलर चेंज नहीं किया, क्या कर सकते हैं, वी कैन लिफ्ट द हैवी व्हीकल। जो बड़े व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनको हम हेल्प ऑफ स्क्रू जैक की मदद के ज़रिए लिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्क्रू जैक पे आप फोर्स लगा रहे होंगे। देखें स्टूडेंट, ये एक साहब हैं, एग्जाम्पल भी आपके सामने पिक्चर में मौजूद है, इस पर गौर कीजिए। ये साहब स्क्रू इस कार को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर वो जाहिर सी बात है स्क्रू जैक उन्होंने लगाया हुआ है। यू कैन सी हेयर कि ये जो चीज़ है ये कौन है,
स्क्रू जैक है। अब स्क्रू जैक को ये एक हैंडल इनके पास यहाँ पर ये फोर्स लगा रहे हैं, घुमा रहे हैं उसको हैंडल को, तो उसके नतीजे में स्क्रू जैक ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो फोर्स जाहिर सी बात है अगर ये डायरेक्ट कार को उठाते तो मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ पर स्क्रू जैक इन्होंने इस्तेमाल किया है और अपनी इस फोर्स को स्क्रू जैक पर में मुंतकिल कर रहे हैं और स्क्रू जैक कार को आसानी से ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है। यानी जो हाथ की फोर्स है स्क्रू जैक मशीन ने उसको कई गुना बढ़ा दिया, उसके फोर्स के असर को बढ़ा दिया, ये कार ऊपर की तरफ उठ गई। इस तरह कार को या व्हीकल्स को ऊपर की तरफ उठाया जा सकता है स्क्रू जैक मशीन के जरिए। स्क्रू जैक बहुत किस्म के होते हैं, डायग्राम बहुत सारी मिल जाएंगी आपको नेट पर। तीसरा पर्पस क्या है स्टूडेंट मशीन का, वो ये है द चेंज इन द स्पीड ऑफ मशीन के ज़रिए आप स्पीड ऑफ वर्क को चेंज कर सकते हैं। काम की रफ्तार को अगर कम है तो ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं, यानी स्पीड ऑफ वर्क को तब्दील किया जा सकता है। तो बाय मशीन वी कैन इंक्रीज, यहाँ पे जो लफ्ज़ आया गौर कीजिए, मशीन क्या करती है, मशीन्स इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पीड ऑफ वर्क। मशीन जो है वो स्पीड ऑफ वर्क को बढ़ा भी सकती हैं और कम भी कर सकती है। एक एग्जांपल पे गौर करें आपके सामने, ये देखिए एग्जांपल जो दी है साइकिल की, वी कैन ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस बाय यूजिंग बाईसाइकिल एज कम्पेयर टू ऑन फुट। आप तवील फासला तय कर सकते हैं साइकिल पर बनिस्बत इसके कि आप पैदल चलें। अगर आप फुट पर जाएंगे, पैदल जाएंगे तो मुश्किल होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आप साइकिल के ज़रिए फासला लार्ज डिस्टेंस तय करेंगे तो आसानी के साथ तय हो जाएगा। उसके लिए आप बाईसाइकिल इस्तेमाल कर लें। तो बाईसाइकिल एक मशीन है जिसने आपके काम में आसानी पैदा कर दी, इसीलिए आप जो है लार्ज डिस्टेंस तय कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ बताइए, जो स्पीड ऑफ वर्क है, काम करने की जो की रफ्तार है वो कम हो गई या ज़्यादा हो गई। तो बाईसाइकिल ने काम की रफ्तार को बढ़ा दिया। यानी आपको फर्ज कर लें यहाँ से किसी जगह जाना था, अब वहाँ पैदल जाते तो आधा घंटा लगता, लेकिन आपने साइकिल इस्तेमाल की और 5 मिनट में पहुँच गए। तो इस तरह से क्या हुआ, आपकी काम की रफ्तार सफ़र करने की साइकिल ने इंक्रीज़ कर दी। तो मशीन इंक्रीज द स्पीड ऑफ वर्क। ना सिर्फ मशीन स्पीड ऑफ वर्क को इंक्रीज करती है बल्कि डिक्रीज भी करती है। डिक्रीज कैसे करती है, इसकी मिसाल ये आपके सामने आ गई है। गियर, कार के अंदर गियर लगे होते हैं, बाईसाइकिल में भी गियर लगे होते हैं। वी कैन रिड्यूस द स्पीड ऑफ वर्क। रिड्यूस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। तो वी कैन रिड्यूस द स्पीड ऑफ वर्क बाय यूजिंग गियर्स। अगर आप गियर इस्तेमाल कर लें तो गियर्स जो कार में या बाईसाइकिल या बाइक में लगे होते हैं उसके ज़रिए आप स्पीड ऑफ वर्क को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी अगर आप देखते हैं, अगर आप पहले गियर में या दूसरे गियर में चला रहे हैं गाड़ी तो उसकी रफ्तार कम होगी, स्पीड ऑफ वर्क कम होगा। लेकिन जब आप गियर को तीसरे या चौथे गियर या 5वें या 6ठे या 7वें गियर में लेके जाते हैं तो जैसे जैसे गियर्स बढ़ाते जाते हैं स्पीड भी बढ़ती जाती है। तो गियर्स के ज़रिए आप स्पीड को रिड्यूस भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं डेफिनेटली। ओके, आप देखें अगला जो है पर्पज़ वो क्या है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम जो है फोर्स की मशीन्स के ज़रिए फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मशीन्स के ज़रिए फोर्स की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसको चेंज किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे चेंज हो सकती है मशीन के ज़रिए। वेरी इजी, सम मशीन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कुछ मशीनें ऐसे भी हैं जो फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करती हैं। देखिए इसकी जो एग्जांपल दी है वो है पुली की मिसाल है। ये मैंने नोट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, आपने हेडिंग वाइज आप पॉज कर दें, स्टिल कर दें वीडियो को, नोट्स लिख लें अपने पास और फिर काम कर लें प्लीज़, और साफ़ सुथरा काम कर लें। और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जब भी ऑनलाइन डायरी दी जाए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप इस काम को लाजमी लिख लें और कंप्लीट कर लें। गेट क्लियर? और फिर अगले दिन जब पूछा जाए तो चेक करा दें। इफ़ वी यूज़ पुली टू लेफ्ट, देखें इसकी मिसाल में क्या है, फोर्स की डायरेक्शन कैसे चेंज होती है। ये पुली का आपने नाम सुना होगा, अक्सर कुओं के ऊपर लगाई जाती है और भी जगहों पर इसका इस्तेमाल है। पुली भी एक मशीन है। बाज़ औक़ात होता ही है कि अगर आप कुएं से पानी निकालना चाहते हो, बकेट ऑफ वाटर कहते हैं, पानी की बाल्टी। पानी की बाल्टी का मतलब क्या, बकेट ऑफ वाटर, पानी की बाल्टी है। कुएं से पानी आप निकालना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं, रस्सी के ज़रिए आप डायरेक्ट फोर्स लगाएं रोप पर और ऊपर की तरफ बाल्टी को उठा लें, कुएं से पानी भर के। डायग्राम देख लीजिए आपके सामने, ये बाल्टी मौजूद है, बकेट ऑफ वाटर, कुआं मौजूद है, 2 डायग्राम से। तो आप फोर्स लगा के जो है, एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट ही आप जो है फोर्स लगाएं, कितनी मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप वही फोर्स एक पुली के थ्रू लगाएं तो देखिए यहाँ पर ऊपर पुली लगी हुई है, दिस इज़ पुली, शायद आपको साफ नज़र नहीं आए, ये पुली है। इसके ऊपर से इस रोप को गुजारा गया, ये रोप जा रही है, ये रही रोप,
अब आने वाला जिसको बाल्टी में पानी भरना होगा कुएं से, वो यहाँ एफर्ट अप्लाई करेगा। क्या इसको एफर्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स। एफर्ट को पी से शो करते हैं। यहाँ रस्सी को नीचे की तरफ खींचेगा और बकेट और वाटर ऊपर की तरफ उठ जाएगी, तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। वही मिसाल यहाँ पे की गई है। ये पुली लगी हुई है, यहाँ पर एफर्ट अप्लाई करेगा, बकेट और वाटर ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो इस पुली ने क्या किया, काम में आसानी पैदा कर दी। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन कैसे चेंज हो गई, तो देखें फोर्स आप किस तरफ लगा रहे हैं, फोर्स आप इस तरफ लगा, एफर्ट जो है आपकी इस डायरेक्शन में है, लेकिन बकेट ऑफ वाटर किस तरफ जा रहा है, मशीन क्या कर रही है, ऊपर की तरफ बकेट ऑफ वाटर को उठा रही है। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, और जिस चीज़ को उठाना था उसकी डायरेक्शन कुछ और है। तो पुली ने क्या किया, आपकी फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। इज दैट क्लियर? ओके, आइए उसके बाद फिर आगे बात कर रहे हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये कुछ टर्म्स हैं, इनको डिफाइन करना है। इसको क्या हम इसी वीडियो में रखें या नेक्स्ट वीडियो में रखें, टाइम को देखना होगा। यस स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। थैंक यू वेरी मच।